नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम व्याकरण पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम कक्षा में पढ़ते हैं तो बच्चों को मैंने कई बार देखा है कि र का जो है वो उच्चारण सही नहीं करते और कभी कभी उन्हें वो मात्रा पता नहीं होती है कि कौन सी मात्रा है। तो आज मैंने सोचा आज हम र पर ही थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो चलिए आज की कक्षा में हम र पढ़ेंगे। तो र का जो है प्रयोग, तो पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। जब हम वर्णमाला में बच्चों र का जो प्रयोग है, जब हम किसी भी वर्ण के साथ करते हैं तो एक छोटी सी कहानी ये है। तो वर्णमाला में हम सभी अक्षर जो है इस तरीके से, अगर हम का लिखते हैं इस तरीके से लिखते हैं, अगर हम खा लिखते हैं इस तरीके से आधा लिखते हैं, या जिनमें पाई नहीं होती है तो हम इस तरीके से हलंत के साथ लिखते हैं। तो ऐसे ही जो रा है, रा का जब आधा रूप लिखते हैं बच्चों, तो रा जो था बहुत परेशान था कि सब आधे अक्षर लिख सकते हैं मगर मैं कैसे लिखा जाऊं। तो रा जो है रो रहा था, रोते रोते तो वहां पे सभी जो वर्णमाला के सभी वर्ण थे वहां आए। तो उन्होंने पूछा, रा क्यों रो रहे हो? तो रा ने कहा कि जो मेरा आधा अक्षर है मैं कैसे लिखूं। तो वर्णमाला में तो सभी अक्षर जो थे, वर्ण जो थे, वो कहने लगे, रा अब रो नहीं, हम आपको अपने सर पे स्थान देंगे। तो रा ने कहा, ठीक है, सर पे मुझे आप स्थान दोगे। अच्छा, तो कुछ अक्षरों में इसीलिए हम र को किसी भी अक्षर के ऊपर लगाते, तो सर पे स्थान दिया। उसके बाद रा ने सोचा बच्चों कि वर्णमाला में मुझे सभी वर्णों ने अपने सर पे स्थान दिया है, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है। तो र ने कहा, आपने मुझे कुछ अक्षरों में अपने सर पे स्थान दिया है और कुछ अक्षरों में मैं अब आपके चरणों में बैठूंगा, तो मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। तो चरणों में का अर्थ होता है नीचे। तो जैसे कुछ अक्षरों में हम र जो है नीचे ऐसे लिखते हैं, जैसे प है ये, तो प के नीचे ही र। तो यही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से वर्णमाला में अक्षरों में र का जो है पदेन या रेफ जिसे हम कहते हैं वही पढ़ेंगे। तो चलिए, तो ये छोटी सी एक र की कहानी थी, आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। तो चलिए देखते हैं। र यानी रेफ। तो र का जो रेफ प्रयोग है उसे हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। रा रेफ, तो इस तरीके से जब हम किसी भी वर्ण के ऊपर ऐसे लगाते हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि र को सर पे स्थान दिया, तो ये ऊपर लगता है, यानी रेफ रा का प्रयोग कहां पर करते हैं, देखिए। तो इसका जो चिन्ह है वो इस तरीके से दिखता है, तो इसे हम कहते हैं रेफ। रा जब आधे व्यंजन के रूप में होता है, यानी आधा होता है, तब रेफ के रूप में प्रयोग होता है। यानी किसी भी अक्षर में जब ये र जो है आधे रूप में होता है, यानी आधा होता है, तब ये रेफ र का प्रयोग करते हैं। क्योंकि र को हम ऐसे तोड़ नहीं सकते हैं, इसे काट नहीं सकते हैं, तो र का प्रयोग इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो देखिए आगे, इस रूप में र का स्वर रहित होता है, यानी इसके साथ कोई भी अर्ण वर्ण की स्वर नहीं आता है। र के सामान्य रूप में आ स्वर से जुड़ा होता है, यानी र तो और आ का स्वर जुड़ा होता है इसमें। रेफ रूप में प्रयुक्त र का उच्चारण र के सामान्य उच्चारण से जल्दी होता है। बस यही अंतर है, ध्यान से सुनिए। रेफ र का जब हम प्रयोग करते हैं, तो जब हम र का उच्चारण करते हैं तब वह
जो सामान्य हमारा उच्चारण होता है, जैसे राम, तो हमारा ये र का सामान्य उच्चारण। लेकिन जब हम रेफ र वाले शब्द का उच्चारण करते हैं बच्चों, तब हम उस उच्चारण से, सामान्य उच्चारण से जल्दी होता है। जैसे सूर्य, तो जल्दी से उच्चारण आया। देखिए, यह हमेशा अपने उच्चारण के अगले वर्ण पर लगाया जाता है, यानी अगले यानी आने आगे वाले वर्ण पे। यह जो रेफ र है, वो जो भी वर्ण पे लगेगा, जब हम उच्चारण करते हैं उसके आगे वाले वर्ण पे आवाज आएगी। जैसे सूर्य, तो स के बाद र की आवाज आई और य की आई, तो यानी अगले वर्ण यानी य पे लगेगा। यदि किसी वर्ण में मात्रा पहले से लगी हुई हो, तो रेफ मात्रा के बाद लगेगा, यानी रेफ जो भी मात्रा लगी है उसके बाद वो रेफ र जो है उसका प्रयोग होगा। देखिए, जैसे उदाहरण के लिए सूर्य, जैसे मैंने कहा भी, तो स पे ऊ की मात्रा है तो सूर्य, तो र जो है य के ऊपर लगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए सर्प, तो यहाँ पे स पे कोई मात्रा नहीं है बच्चों, लेकिन जो पदेन सॉरी रेफ र है ये प के ऊपर लगा है और इसका उच्चारण कैसा आया, सर्प। तो बर्फ, यानी दूसरे लेटर के दूसरे वर्ण के ऊपर इसकी आवाज आ रही है। गर्म, पार्क, देखिए आप स्वयं भी उच्चारण करके देख सकते हैं। मुर्गी, अब यहाँ पे देखिए इसमें मात्रा है तो इसका उच्चारण इस मात्रा के बाद आ रहा होगा। देखिए मुर्गी, तो मुर र का उच्चारण आया, फिर ग ई की मात्रा, तो मुर्गी। उसके बाद देखिए वर्षा, वर्षा, तो व के बाद र का उच्चारण आया। देखिए पर्वत, दर्पण, तो ये सब उदाहरण है। आप भी कुछ शब्द ढूंढ करके उनका उच्चारण कर सकते हैं जब आप पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने, अगर आप समझ के करेंगे तो आपको इसका अंतर समझ में आ जाएगा। तो देखिए गर्व, तर्क, पूर्ण, पदार्थ, धर्मराज, आशीर्वाद, खर्चीला, देखो ख के बाद ही उच्चारण आया, अर्जुन, आकर्षक, आकर्षक। तो देखिए ये है रेफरा। अब देखिए सूर्य पूर्व दिशा से निकला, अगर इन वाक्यों से देखते हैं हम, अभी शब्दों से देखा। पर्वत बर्फ से ढके थे, अपना कार्य पूर्ण करो, गर्जन के साथ वर्षा हुई। तो यहाँ पे गर्जन, तो ग के तुरंत बाद इसका उच्चारण है। देखिए वर्षा में भी व के तुरंत बाद, पूर्ण में भी पू मात्रा है तो उसके बाद इसका उच्चारण है, कार्य में भी यहाँ पे मात्रा है तो उसके बाद इसका उच्चारण है। तो आप पढ़ेंगे तो इन्हें ध्यान दीजिए। अब देखते हैं र का दूसरा रूप पदेन। तो जैसा कि मैंने कहानी में कहा था, फिर रा ने कहा कि मैं अब आपके चरणों में स्थान पाना चाहता हूँ, यानी मैं अब आपके चरणों में रहूंगा। तो वो अब शीश पे था रेफरा, अब पदेन रा जो है किसी भी वर्ण के चरणों में। तो देखते हैं, तो ये रा इस तरीके से भी लगाते हैं हम, और या ऐसे भी देखिए। तो इस वाले र की जो है कम शब्द ही है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है। तो देखिए र जब स्वर सहित, र प्लस अ, और पदेन में और रेफ में क्या था, स्वर रहित था। यहाँ पे स्वर सहित है, ये चीज आपको ध्यान देनी देखिए। र जब स्वर सहित, र प्लस अ रूप में प्रयुक्त होता है, तब पदेन र के रूप में प्रयोग होता है, यानी उस वर्ण के साथ। और अ स्वर सहित होता है, उसमें स्वर का भी साउंड होगा।
देखिए पदेन रूप में र जिस व्यंजन के साथ जुड़ता है वह व्यंजन स्वर रहित यानी अस्वर के बिना होता है। इसमें अस्वर की कोई आवाज नहीं होती है। यानी देखिए जैसे क ख ग घ च छ, तो ये सब इन वर्णों में जो है ये र लगता है। देखिए छ ट ठ ड ढ, इसमें ये वाला रा लगता है। ठीक है, त्र श्र, देखिए यहाँ पर भी आधा ही है। त्र और श्र ये संयुक्त व्यंजन भी है हमारे। र के सामान्य रूप पर पदेन की मात्रा नहीं लगाई जाती है। यानी जो र का जो मूल रूप है, जो ये र का जो मूल रूप है, इसमें पदेन की मात्रा नहीं लगाई जाती, यानी इसके साथ उसका प्रयोग नहीं होता है। किसी भी अक्षर में आपको उसका प्रयोग देखने को नहीं मिलेगा बच्चों। अब देखिए उदाहरण कुछ, देखिए ग्रह, तो इसके साथ ही इसका उच्चारण आ रहा है, यानी अरहित आ रहा है। देखिए ग्रह, तो ग के नीचे यहाँ पे र, तो ग्रह। ऐसे ही ट्रक, तो जैसा कि अभी मैंने पहले बताया, ये वाला सिर्फ छ ट ढ ठ ढ इन सब में ही इनका प्रयोग होता है, ये वाले राग। ग्राम, देखिए तो ग के साथ फिर इसका उच्चारण ग्राम, अरहित है। देखिए अब ड्रम, प्रकाश, तो प के साथ ही इसका उच्चारण है। देखिए प्र, अरहित आवाज आ रही है। विक्रेता, तो क्रे, क के नीचे र है, यानी क के साथ ही इसका उच्चारण आ रहा है, यानी अरहित। प्रसून, ड्राइवर, देखिए क्रिसमस। अब देखते हैं कुछ और शब्द। देखिए उम्र, तो उ देखिए दूसरे अक्षर में लगा है, म के साथ है उम्र। नम्र, क्रोध, जागृत, प्रतीक, ग्रामीण, शुक्रवार, चक्रधर, द्रोणाचार्य। तो इसमें देखिए दोनों रा है, चार्य में य पे रेफ रहा है और यहाँ पे पदेन रहा है, इसमें दोनों का प्रयोग किया गया। देखिए द्रोणाचार्य। आइए देखते हैं कुछ वाक्य। शुक्रवार को क्रिसमस है, तो यहाँ पे पदेन रहा। देखिए प्रेम और प्रिया प्रति वर्ष क्रिसमस मनाते हैं, तो यहाँ देखिए प्रति और वर्ष, इसमें पदेन रहा है, इसमें रेफ रहा है। देखिए प्रति वर्ष, तो वर्ष, तो व में अ रहित आ रहा। देखिए और इसमें नहीं। प्रेम की माँ ने घर में प्रकाश किया, तो यहाँ पे भी सेम प्रेम। देखिए सबने मिलकर ईश्वर की प्रार्थना की। अब यहाँ देखिए प्रार्थना में भी पदेन भी है और रेफ भी है। ऐसे ही अगर हम ईर्ष्या लिखेंगे तो ईर्ष्या में भी रेफ रहा है। तो बच्चों ये था र का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं और कैसे करते हैं, तो ये थोड़ी सी जानकारी थी आपके लिए। तो आशा करती हूँ आपको र का प्रयोग अब हम कैसे करें और कैसे इसका उच्चारण करें ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।